लेकिन आशुतोष सर, आपको लगता है कि जो रणनीति, जो प्लान अखिलेश यादव के खिलाफ इस्तेमाल किया गया कि आप जातिवादी हैं, वही प्लान अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूज किया जा रहा है, उनके ही वोटर्स के द्वारा, उनके ही लोगों के द्वारा, क्योंकि लगातार घोटाले, पीडब्ल्यूडी की बात हो रही है, ठाकुरों के चैनों की बात हो रही है, हर जगह ये ठाकुरवाद, और ज्यादातर बात वो कर रहे हैं जो बीजेपी के वोटर्स हैं, बड़े बड़े लोग, नेता टाइप हैं। तो आपको लगता है सेम फॉर्मूला अपनाया जा रहा है योगी के खिलाफ? देखिए, इसके लिए काफी हद तक योगी आदित्यनाथ खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम्म। उन्होंने अपनी छवि एक ऐसे राजपूत क्षत्रिय नेता के तौर पर बनाने की कोशिश भी की है, और उनके बारे में कहा भी जाता है कि दरअसल उनका बायस भी उस जाति के प्रति है। हम्म। तो ये वो खुद उसके लिए जिम्मेदार। कायदे से मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको अपने आप में पूरे प्रदेश की सभी जातियों के एक रहनुमा के तौर पर देखे जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसमें उस तरीके से कामयाब नहीं हुए, और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा तबका है जो चाहता है और बहुत कोशिश भी कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक ठाकुर राजपूत नेता के तौर पर सीमित कर दिया जाए, और उनकी जो जो छवि है, जो उनका मास बेस है, उसको भी संकुचित कर दिया जाए। इसीलिए बार बार आपको याद होगा कि ब्राह्मणों के एकजुट होने के, या ब्राह्मण एमएलएस के एकजुट होने के, या ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत अन्याय होने की बातें बार बार आती हैं। जो दबे छुपे शब्दों में जो बातें कही जाती हैं, उसका मर्म सिर्फ इतना सा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जानबूझ के उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के साथ तो उस तरीके से न्याय नहीं करे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि वहां प्रभुत्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई इन दो सशक्त जातियों के बीच में हमेशा से रही है। ब्राह्मण और हम्म। ठाकुर ये हमेशा एक दूसरे के प्रति वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, या फिर राज्य की राजनीति हो, या मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, सबके लिए उनकी उनके इनके बीच में आपस में लड़ाई है। बीच में जरूर है कि ओबीसी तबका बहुत मजबूत हुआ मंडल कमीशन लगने के बाद से, और कल्याण सिंह एक बड़े नेता के तौर पर उभरे वहां पे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरे, मायावती, काशीराम एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। लेकिन आपको याद होगा 2007 में जब मायावती भारी बहुमत से जीत कर आई थी और उत्तर प्रदेश में अपने बल पर मुख्यमंत्री बनी थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि ब्राह्मणों के एक बड़े तबके ने मायावती को समर्थन दिया था, बिना उनके समर्थन के संभव नहीं था। सतीश मिश्रा जो मायावती के दाहिने हाथ माने जाते थे, उनकी इसमें बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये अक्सर माना जाता है कि आप ब्राह्मणों को इग्नोर करके ना तो अपनी राजनीति बहुत मजबूत कर सकते हैं और ना ही लंबे समय तक रह सकते हैं। इसके अपवाद के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा है, जो पिछले 10-9 साल से 2017 के बाद से जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के या साया ब्राह्मण तबके को अपने साथ लाने की कोशिश